प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं एक दो बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, बारापुल्ला फ्लाईओवर है दिल्ली में। ये आजकल लोगों को डरा रहा है। बारापुल्ला फ्लाईओवर से लोगों को बहुत बड़ा डर लग रहा है। वहाँ आए दिन कोई न कोई हादसे हो रहे हैं और सरकारों को कोई चिंता नहीं है, वरना ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं होगी अगर सरकार को फिक्र होगी तो। अगर कोई प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है, उनकी टेरिटरी में, उनके एरिया में कोई गलत हरकत होती है तो ये उस सरकार के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है, वो सरकार है किस लिए। अब देखिए, बारापुल्ला पर लगातार काफ़ी दिन से इसके ऊपर कोई ना कोई कांड हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं है। 18 मार्च को मैंने आपको बताया था, एक परिवार तबाह हो गए उस दिन। होली के दिन वो अपना परिवार अपने दूसरे भाई के पास होली मना करके वापस आ रहे थे और आधा परिवार वहीं शिकार हो गया। एक्सीडेंट हुआ है 18 को। 30 मार्च को एक महिला अधिकारी, इटालियन एम्बेसी की महिला अधिकारी, वो भी शिकार हुई है। कुछ बदमाश लोगों ने उसका पर्स छीन लिया। ये भी उसी फ्लाईओवर की बात है। उसके बाद 4 अप्रैल को सट्टा लगाने वाले उस फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोग पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनको पकड़ा है। 5 अप्रैल को भी कुछ इसी किस्म की हरकत वहाँ पर हुई है। वहाँ उस दिन भी कई लोगों को पकड़ा गया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, एक तो इसके ऊपर यानी स्पीड ज़्यादा है और जो है ना, कई बार जो है ना उसके ऊपर भी ट्रैफिक जैम भी बहुत हैवी लगा है, जबकि लगना नहीं चाहिए। तो और एक समझ में आने की मतलब चिंता की बात यह है कि पैदल लोग भी इस फ्लाईओवर के ऊपर घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं? पैदल का उसके ऊपर क्या काम है? तो इसका मतलब है कि पैदल कोई ना कोई साजिश के लिए वहाँ पर आया है, कोई शरारत के लिए आया है। तो इन चीज़ों का यानी सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। फ्लाईओवर के ऊपर कहीं भी सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है। तो मैं सरकार को जगाना चाहूँगा, निवेदन क्या करना है इनसे, ये जनता की सेवा के लिए बने हैं, इनसे निवेदन करने की जरूरत नहीं है। इनको जगाना चाहूँगा, मेहरबानी करके जनता की चिंता करिए, जनता के दुख सुख के बारे में सोचिए। आप ऐश करने के लिए नहीं बैठे वहाँ जनता की सेवा करने के लिए बैठे। नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। कोई न्योता दे करके आपको नहीं बुलाया गया था। आप जनता की सेवा के लिए अपने आप को आपने समर्पित किया है। आपने कहा है कि आपसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता है, तभी तो आप दूसरों को बेवकूफ़ बना करके आए हैं। तो मेहरबानी करके अगर जिस बात पर आप आए हैं, जिस कमिटमेंट करके जिसको आए हैं, नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। नहीं तो दिल से करिए, सेवा करिए। अगर सच में आप देश सेवा में विश्वास करते हैं, जनता सेवा में विश्वास करते हैं, तो दिखाइए जमीन पर आपकी सेवा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आए दिन वहाँ पर लोग शिकार हो रहे हैं। कौन आएगा? क्या बाहर से आएगा? कोई विदेश से आएगा इनकी सेवा करने, इनकी देखभाल करने? आप क्यों सुरक्षा नहीं बढ़ा रहे हैं? सुरक्षा बढ़ाइए वहाँ पर, ताकि ऐसे लोगों को भय हो, वो लोग वहाँ ना जाएं, उस तरफ जाने की हिम्मत ना करें। यानी फ्लाईओवर बनाया गया है सुख के लिए, लेकिन वो हो रहा है परेशानी का कारण, दुख का कारण, चिंता का कारण। लूटपाट हो रही है वहाँ पर, लोगों को लूटा जा रहा है और लोगों को एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पर। और इसमें तो चलते फिरते गोलियां क्यों नहीं मार देंगे लोगों को? ये भी आ जाएगी नौबत, ऐसी भी आ जाएगी। तो मेहरबानी करके मैं इन सरकारों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं जनता के प्रति, उनके प्रति जागरूक रहिए, उनको पूरा करिए। जो लंबे लंबे भाषण दे करके आप आते हैं और आने के बाद कुर्सी पर बैठते ही आप सब भूल जाते हैं। शर्म की बात है ये, किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। जनता के लिए आप काम करने के लिए आए हैं और जनता को ये जिस दिन से आए हैं उस दिन से पीड़ा दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। ये धंधा बंद करिए और बारापुल्ला फ्लाईओवर के ऊपर प्रॉपर सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए। इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के नीचे आती है और बाकी जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार की हैं। तो मेहरबानी करके दोनों सरकारों से कहना चाहूँगा, इस बीमारी का अंत करिए। ये आए दिन कांड हो रहे हैं, इनका अंत करिए, इनका समाधान करिए, प्रॉपर सुरक्षा दीजिए, प्रॉपर सिक्योरिटी दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।